मेरा फर्ज है कि वो उसको सहयोग करूं, ना कि वहां पे अपनी दबंगगिरी दिखाऊं, अपनी मनमानियां चलाऊं, तोड़फोड़ करूं, नग्न प्रदर्शन करूं। गलत है। हम महिला आयोग की तरह किन्नर आयोग का भी हेल्पलाइन नंबर बनाएंगे। इस तरह के और भी आइडियाज हैं। जो भी इस टाइप की कार्रवाई करता हुआ किन्नर पकड़ा जाता है या उनके संज्ञान में ये बात आती है, किन्नर आयोग को डायरेक्ट एक्शन लेने का हक होना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, समान नागरिक समान अधिकार। मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर कोई इस टाइप की एक्टिविटी होती थी तो मैं उसके अगेंस्ट होती थी। देखिए, इतने ग्रुप के आगे एक बंदा क्या कर सकता है? तो मजबूरी में मुझे बाबा वनवास भोगना पड़ता था। सबसे पहले आप सब मीडिया, मेरे बहन भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत एहसानमंद हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाने के लिए मेरा सहयोग किया। आप सब मीडिया कर्मियों को ज्ञात है कि पिछले कुछ टाइम से हमारे स्टेट में किन्नरों की मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो बधाई का टॉपिक हो, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर ऐसे सिक्योरिटी पर्पस कर रहे हो, और बाकी आए दिन जो शांति भंग होता रहता है, आप सब प्रेस वाले मुझसे बेहतर जानते हैं। इसी संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये ज्ञापन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदद से देना चाहती हूँ। मैंने इन्हीं किन्नरों की समस्या के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में दिया कि सर, आपके प्रदेश में जो ये किन्नर समस्या है, इनका निवारण करना अति आवश्यक है। और मुझे खुशी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर तुरंत निर्देश दिए उत्तराखंड समाज कल्याण को कि इस विषय में जो बेस्ट से बेस्ट कार्रवाई होती की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उत्तराखंड समाज कल्याण के ऑफिसर्स का, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया और आज ये उत्तराखंड किन्नर आयोग की रूपरेखा आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या होता है सर कि हम लोगों की परंपरा है कि कोई शादी विवाह मतलब बच्चा होना पे किन्नर बधाई पे आते हैं। मानती हूँ परंपरा है। हर जजमान, हर व्यक्ति अपने बजट से अच्छा देने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये खुशी के मौके में आए हैं, दुआ शीश मंगल करने के लिए आए हैं। स्टेट में काफी जगह देखा गया है कि वो जो बधाई पे गए हुए किन्नर हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंस, जिसे कहते हैं कि व्यक्तिगत खर्चे के लिए, एक्स्ट्रा मनी के लिए जजमान को टॉर्चर किया जाता है। वो पहले मुंह भाषा होती है, बाद में विवाद हो जाता है, कोई पुलिस प्रशासन का सहयोग लेता है, तो पुलिस प्रशासन लास्ट में मजबूर होकर दोनों के बीच में समझौता कराती है, जिससे आगे ये सब करने की उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो फर्स्ट थिंग, किन्नर आयोग समझौता नहीं कराएगा। अगर इस टाइप का कोई किन्नर बदतमीजी या नंगा खुला या ऐसा कोई भी नग्न प्रदर्शन करता है तो डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मोतरोवाला में भी, आप सब प्रेस वालों को बेटर पता है, कुछ दिन पहले अभी राजपुर रोड पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले रोके। देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए है, आप उनके कार्यों में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? मैं नागरिक हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि जो पुलिस एक्शन ले रही है, चाहे वो कुछ भी है, यातायात चेकिंग है या कोई व्हाटएवर इट इज, तो मेरा फर्ज है कि वो उसको सहयोग करूं, ना कि वहां पे अपनी दबंगगिरी दिखाऊं, अपनी मनमानियां चलाऊं, तोड़फोड़ करूं, नग्न प्रदर्शन करूं। गलत है। किन्नर आयोग जो भी इस टाइप की कार्रवाई करता हुआ किन्नर पकड़ा जाता है या उनके संज्ञान में ये बात आती है, किन्नर आयोग को डायरेक्ट एक्शन लेने का हक होना चाहिए। जिस तरह से महिला आयोग की हेल्पलाइन है, इस तरह किन्नर आयोग की भी हेल्पलाइन होना चाहिए, ताकि किसी बहन भाई को बधाई के अवसर पे या आगे पीछे किन्नर से कोई भी इस टाइप का होता है तो वो डायरेक्ट कॉल कर सके। और इसी रूपरेखा से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सब बहन भाइयों के सहयोग से इतना ही चाहती हूँ कि इस टाइम प्रदेश में अति मच चुकी है किन्नरों के आतंक की, और उसका सॉल्यूशन करना बहुत ही मस्ट है। इससे पूर्व में यूपी में माननीय योगीनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके डायरेक्शन में सोनम चिश्ती जी ने कार्य किया। उन्हें मतलब आज किन्नर आयोग की वजह से देखिए हमारे स्टेट यूपी में आके देखिए एक रामराज की स्थापना है। हर चीज़ सिस्टम फॉलो करती है।
कुछ आइडियाज हैं जिनको फॉलो करके इन सबको रोका जा सकता है। तो इसीलिए आप जनता की भलाई के लिए, पूरे प्रदेश के समृद्धि उन्नति के लिए आप सब भाइयों के सहयोग से माननीय सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस किन्नर आयोग के विषय में जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। थैंक यू सो मच सर। ये आपने कब दिया था मैम मुख्यमंत्री को लेटर? ये लेटर आपने कब दिया था? अभी देना है उन्होंने लाइन में बोला है ना? नहीं, सुनिए, इससे पहले मैं आप सही कह रहे भैया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए सचिवालय में जाके मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, जिस पे मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि हो, गठन की स्थापना हो, किन्नर आयोग की स्थापना हो। देखिए, जितने भी आयोग है, मेरा सवाल, जितने भी आयोग है, चाहे महिला आयोग है या SC/ST आयोग है, सभी जिस लिए बने हैं वो उनके अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। तो क्या किन्नर आयोग उन किन्नरों के अधिकारों की भी सुरक्षा करेगा? देखिए, किन्नरों का अधिकार के विषय में भी जागरूक रहेगा किन्नर आयोग, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि किसी भी किन्नर की दबंगगिरी मनमानी नहीं बर्दाश्त की जाएगी पूरे स्टेट में। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट किन्नर आयोग से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके पास में क्या रोड मैप क्या है इसका? अभी तो काफ़ी आइडियाज़ हैं इस विषय में। फर्स्ट तो हम लोग अभी पद के हिसाब से ही काम हो सकता है। अभी मैं आपको वर्बली क्या बता सकती हूँ? नहीं, कई जगह जो है जो बधाई की धनराशि जो है, नहीं, माफ़ कीजिएगा, धनराशि के विषय में नहीं बोल रही हूँ। जो किन्नर, नहीं, मैं तो बधाई की बात कर रहा हूँ ना। बधाई का सर देखिए वो 1100 और 2100 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, इस विषय में मैं नहीं कुछ कहना चाहती, क्योंकि देने वाला जाने लेने वाला जाने। आपके घर खुशी हुई है, आपके शादी होते हैं, बच्चा होता है, आप किन्नर को देते हैं, अपने बजट से अच्छा देते हैं। हर कोई किन्नरों का सम्मान करते हैं, हिंदू सनातनी हर कोई किन्नर परंपरा का सम्मान करता है। लेकिन वहीं जहां कुछ किन्नर इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके निवारण के लिए मैं इस आयोग की सिफारिश करूंगी सीएम साहब। आयोग की बात करें, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि एक रेट जो है वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर हम देख रहे हैं वहाँ पर रेट फिक्स कर दिया गया है। यूपी में भी कई जगह। देखिए मैम, ऑलमोस्ट आप चाहे जम्मू कश्मीर आ जाएंगे, दिल्ली आ जाइए, यूपी आ जाइए, बंगाल आ जाइए, बॉम्बे आ जाइए, ठीक है ना, किन्नर जाते हैं, बधाई लेते हैं, क्योंकि बंधा हुआ दान नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मनमानी के लिए आपको टॉर्चर करूं या आप पे अंडर प्रेशर बनाऊं या आपसे बजट से एक्स्ट्रा लेने की डिमांड करूं, वो गलत है। लेकिन दान तो देने वाले की स्वेच्छा होता है। हाँ, वही मैंने कहा ना, देने वाले की स्वेच्छा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आपके घर किन्नर आते हैं, आप क्या दे रहे हैं इट्स डिपेंड ऑन यू। आप अपने बजट से, हर कोई इंसान अच्छे से अच्छा देता है, लीजिए, मना नहीं कर रही, परंपरा है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। ये तो होना चाहिए ना कि फिक्स होना चाहिए भाई, जैसी मुर्गी वैसा अंडा वाली कहावत। सर एक बात बताएं, ये तो किन्नर ही इस जो गद्दी नशीन है, इसका डिसीजन वो ले सकते हैं। लेकिन आप भी तो ठीक कभी वहाँ, तब आपने ये बात क्यों नहीं उठाई कि होना चाहिए आयोग? देखिए मेरी बात सुनिए, आप सबको मालूम है कि मुझे पिछले 19 साल से बताया जाता है कि मैं देहरादून में हूँ, लेकिन 19 महीने भी मैं रुक नहीं पाई। क्यों? मैं अगर कोई इस टाइप की एक्टिविटी होती थी तो मैं उसके अगेंस्ट होती थी। देखिए इतने ग्रुप के आगे एक बंदा क्या कर सकता है? तो मजबूरी में मुझे बाबा बनवास भोगना पड़ता था। इसलिए देहरादून और किन्नरों को छोड़ के इस टाइम मैं अपने जन्मभूमि बरेली शिफ्ट हो चुकी हूँ, वहाँ अपना छोटा सा व्यवसाय कर रही हूँ। देखिए किसी ना किसी को तो इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, किन्नर परंपरा में रहते हैं वो अलग चीज़ है, आप उससे ऊपर उठ के, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है समान नागरिक समान अधिकार। मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैं बरेली रहती हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि किन्नर है इग्नोर करो, बल्कि और अच्छा मुझे सपोर्ट किया। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बधाइयों पे जाओ ये सब, तो मैं उनसे हट के अलग चली गई, लेकिन परंपरा नहीं मिटा सकती। एक ट्रांस वुमन है अदिति शर्मा, उन्होंने भी पिछले दिनों एसडीएम को इसी बात को लेकर के एसओपी बनाने के लिए एक लेटर दिया, जिस पर कल ही नगर मजिस्ट्रेट ने क्षेत्र अधिकारी डालनवाला के लिए पत्र लिखा है, जिसमें डीएम और संयुक्त संगठन मंत्री भी शामिल हैं। तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या उनका क्रेडिट लेना चाह रही हैं आप? किस विषय में सर? इसी विषय में जो एसओपी आप कह रहे हैं, इसमें नगर मजिस्ट्रेट
एसओपी जारी करने के लिए एक लेटर जारी कर चुके हैं कल। कौन जारी कर, मुझे इस बारे नगर मजिस्ट्रेट देहरादून। मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस विषय में। मैं पिछले 6 महीने से देहरादून से बाहर हूँ। जब ये आए दिन खबरें सुनती हूँ मेरा भी दिल दुखता है। चाहे कुछ टाइम ही सही, मैंने भी देहरादून की जनता का, उत्तराखंड स्टेट की जनता का नमक खाया है, और जब आज उन्हें इन सब में मजबूर देखती हूँ तो मेरा को भी दुख होता है। लेकिन क्या फ़ायदा, जब तक मेरे पास कोई पावर नहीं है, जब तक मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपको सिफारिश कर सकती हूँ कि ये काम गलत हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। सुनवाई होती है, नहीं होती है, तो इसके आगे तो मैं भी मजबूर हूँ ना। तो सीएम का क्या पॉजिटिव रुख था, आपने बातचीत की, आप कह रहे हैं मैडम मैंने फर्स्ट रिमाइंड दिया था, सेकंड रिमाइंड अब मैं देने जा रही हूँ। देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। वैसे कल्याण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है फिर? समाज कल्याण का किन्नरों के प्रोटेक्शन में अभी तक क्या काम किया? नहीं, आप कह रहे हैं ना आपने मुलाकात समाज कल्याण विभाग को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने ये प्रस्तावना दी थी किन्नर आयोग के गठन से संबंध में, उसके लिए समाज कल्याण ने जो विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस गठन के होने के लिए, उन सब पे कार्य किया गया। आज मेरे ख्याल में वो फाइल कैबिनेट में पहुंच चुकी है, जिसमें मेरा और एक अंतिम सवाल है रवीना। यस सर, आपकी नजर में कोई सजेशन है कि किन्नर आयोग का गठन हो, उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कोई छवि आपके मन में है? किन्नरों का आयोग का अध्यक्ष वो होना चाहिए जिसको किन्नर परंपरा का भी ज्ञान हो, लेकिन उसमें बंधा हुआ ना हो। आप कोई बात करते, मैं उस परंपरा से निकली, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रही, XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है, आई एम नॉट अप्रोचिंग फॉर माई सेल्फ, बट ये होना चाहिए जिसके पास आइडियाज हो। जैसे अभी मैंने फर्स्ट आइडिया आपको प्लेस किया कि हम महिला आयोग की तरह किन्नर आयोग का भी हेल्पलाइन नंबर बनाएंगे। इस तरह के और भी आइडियाज हैं, लेकिन वो बेकार है ना, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, कर तो नहीं सकती ना। आयोग आज तक जितने आयोग देखे हमने पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जो नहीं, ये किन्नर आयोग में पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। वही लोग पहुंचते हैं, उनका खुद का क्या विजन है वो मायने नहीं रखता है। नहीं, इससे पहले आप ऐसा नहीं कह सकते। इससे पहले, सबसे पहले यूपी फर्स्ट स्टेट है जिसने किन्नर आयोग का गठन किया, और उसके लिए माननीय सोनम चिश्ती जी ने वर्क किया और योगी जी ने उन्हें पद दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि इन पे आइडियाज है, ये एक्शन ले सकती हैं। इससे माननीय धामी जी भी इस टाइप का कोई पर्सन को अगर कहते हैं तो। लेकिन एक सवाल ये भी है, किन्नर आयोग का गठन हो गया रवीना, और लेकिन जो किन्नरों के संगठन है, अलग अलग धड़े हैं, अगर वही एक्सेप्ट न करें, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो एक्शन है। वो अगर अध्यक्ष उनके अधिकारियों के लिए नहीं लड़ेगा, अधिकारों के लिए, तो फिर विद्रोह वाली संभावनाएं बनेंगी। अभी विद्रोह तभी तक होता है जब तक सामने वाला अपनी पावर का मिसयूज करता है। मैं समस्या के निवारण के लिए इसके लिए अप्रोच कर रही हूँ। किन्नरों का क्या विजन है मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्हें अपना विजन सुधारना पड़ेगा। ये सब दबंगिरी, मार पिटाई, धक्का मुक्की, ये सब आए दिन जो शांति भंग होता है। देखिए देवभूमि बहुत शांति प्रिय जगह है, अगर इस टाइप का कुछ होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।